मैं सेक्शन 58 के अंदर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अभी कॉन्सेप्ट करवा रहा हूं, जहां मैंने कहा कि अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अनरीजनेबल कंडीशन को एक बेस बनाकर ट्रांसफर ऑफ शेयर को रजिस्टर्ड होने से रोकती है, तो ट्रांसफरी के पास ये मौका है कि वो अपील फाइल कर सकता है ट्राइब्यूनल में कंपनी के खिलाफ। बट फिलहाल लॉ मेकर ने लिखा कि कंपनी अगर आप रोकते हो ना ट्रांसफर को, तो आपको रिजेक्शन लेटर देना पड़ेगा। कितने दिन के अंदर? 30 दिन के अंदर। यानी कि सिचुएशन कुछ इस प्रकार है कि अगर मैं कहता हूं कि राम, जिसके पास 10,000 शेयर्स हैं, अगर राम तुम इन 10,000 शेयर्स को जय को ट्रांसफर करना चाहते हो, तो हम जानते हैं दो तरीके के डॉक्यूमेंट जाएंगे, शेयर सर्टिफिकेट प्लस फॉर्म नंबर SH4। ये दोनों डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाएंगे किसको? सबमिशन टू कंपनी को। ये दोनों डॉक्यूमेंट कंपनी के पास सबमिट हो जाएंगे। अब जब कंपनी के पास सबमिट होंगे तो कंपनी तुम्हारे पास ऑप्शन क्या है? ऑप्शन विद कंपनी। या तो कंपनी तुम नया सर्टिफिकेट इश्यू कर दोगे, पहले देख लीजिएगा बाद में लिख लीजिएगा, इश्यू ऑफ न्यू सर्टिफिकेट अंडर सेक्शन 56। या तो कंपनी आप एकदम नया सर्टिफिकेट इश्यू कर दोगे, कौन से सेक्शन में? सेक्शन 56 में। और या फिर आप रिजेक्शन लेटर दे दोगे, सर्विस ऑफ रिजेक्शन लेटर। लॉ मेकर को चाहिए था कि वहां 1 मंथ है तो यहां भी 1 मंथ रखते, बट फिर अचानक छोटी सी बेवकूफी हुई उनके थ्रू और उन्होंने यहां पर लिखा है 30 डेज। तो रिजेक्शन अब मंथ में चल रहे थे, मंथ में ही चलना चाहिए था। फिलहाल सर्विस ऑफ रिजेक्शन लेटर कितने टाइम में हो जाना चाहिए? 30 डेज के अंदर कंपनी रिजेक्शन लेटर, यानी कि कंपनी इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर आने के बाद या तो आप उसे एक्सेप्ट करोगे तो नया सर्टिफिकेट इश्यू कर दोगे विद इन 1 मंथ, और अगर आप उसे रिजेक्ट करना चाहते हो तो रिजेक्शन लेटर दे दो। रिजेक्शन लेटर दे दिया अगर आपने, उसके बाद ट्रांसफरी क्या कर सकता है? ट्रांसफरी में फाइल एन अपील। हाँ जी, ट्रांसफरी अपील फाइल करेगा कितने दिन के अंदर अंदर? लॉ कहता है बड़ी सीधी सी बात है, कंपनी को कितना दिन दिए रिजेक्शन लेटर देने के लिए? 30 दिन। तो अपील फाइल करने के लिए भी कितने दिन देंगे? सबमिशन ऑफ SH4 30 डेज, रिजेक्शन लेटर 30 दिन में आएगा, तो अपील भी फाइल कितने दिन में होगी? 30 डेज। कहां से? फ्रॉम, कहां से? रिसिप्ट ऑफ रिजेक्शन लेटर से। तो इसलिए लॉ मेकर ने पहली लिमिट देखो क्या लिखी है, 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द रिजेक्शन लेटर। कोई दिक्कत नहीं। समस्या तब आती है जब कंपनी बड़ी बदतमीज है और कंपनी ने रिजेक्शन लेटर दिया ही नहीं, यानी कि रिजेक्शन भी कर दिया और रिजेक्शन लेटर नहीं दिया। तो अब इस केस में बताओ क्या होना चाहिए? मेंबर पहले 30 दिन तो करो इंतजार और उसके बाद अगले 30 दिन में केस फाइल करो। तो अगर मैं आपको कहूं कि टाइम लिमिट बनाइए, तो आप टाइम लिमिट कैसे बनाएंगे? पहला बनेगा विद इन 30 डेज आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 30 डेज फ्रॉम सबमिशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर, या सिंपल बनाओ विद इन 60 डेज फ्रॉम सबमिशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर, जहां पे आपको भी पता है कि पहले 30 दिन अपील फाइल नहीं होगी, पहले 30 दिन तो इंतजार होगा, अपील फाइल तो बाद में ही होगी अगले 30 दिन में। तो लॉ मेकर ने इजी ऑप्शन अपनाया और क्या रखा? 30 + 30 = 60 डेज का कॉन्सेप्ट। पढ़ के देखो आप और लिख भी लेना। ऑफ कर दो जी क्लिपिंग यहां पर।